और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पीएम मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद भी सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी, इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर बैठक लगातार कर रहा है। इस दौरान किसान कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने सिंगू बॉर्डर पर मौजूद किसानों से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद से क्या किसान अपना ये आंदोलन खत्म करेंगे? हमारे साथ तमाम किसान नेता और किसान लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया और तीनों कानून को जो आपकी मांग थी वो मांग मान ली गई, अब अगला कदम क्या घर वापसी या फिर कुछ और रणनीति? देखिए, हमारे मुख्य मुद्दे थे कानून वापसी, 3 काले कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी, पराली के अधिनियम की वापसी। इनमें से बस एक मांग अभी सरकार ने मानी है, वो भी घोषणा की है, वो 3 काले कानूनों का। अभी संसद के पटल पे वो होकर वो वापस होगा। को डाउट है क्या अभी भी? सर देखिए, प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है, घोषणा का स्वागत है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संसद से बनकर ये कानून आया था, संसद से ही वापस जाएगा, पहली चीज। दूसरी, एमएसपी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। एमएसपी गारंटी कानून हम हमेशा कहते थे कि हमारा 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी कानून जब मिलेगा तभी हमारी वापसी होगी। और साथ साथ बिजली बिल की वापसी होनी चाहिए, नहीं तो 18-20 रुपए यूनिट उत्तर प्रदेश में लोगों को देना पड़ेगा, गांव-गांव में बिजली का बिल आएगा। इसके साथ साथ जो 1 लाख से ज्यादा केसेस किसानों के ऊपर पूरे इस आंदोलन के दौर में, उसकी वापसी होनी चाहिए। जो 700 के लोग से पूछ रहे थे कि जिस हिसाब से मांग आप लोग की है, क्या लगता नहीं है कि अब एक कदम अगर देश के प्रधानमंत्री ने उठाया तो एक कदम आपको भी बढ़ना चाहिए? ये कदमों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई कदमों की थी नहीं। ये तो 11 बार हमारी बात है, हमारे शास्त्री हम वही रहते थे, हमने 11 बार एक महीने समझाया सरकार को, बिल आप गलत लाए हो, ये बिल आप कभी गलत लाए, हमारे लिए नहीं लाए हो आप। देखो, 2 चीज होती है, एक होता है देश, एक होते दोस्त। प्रधानमंत्री ने देश के लिए नहीं लाए, वो दोस्तों के लिए लेकर आए थे, इसलिए 11 में तो हो गया। अब तो आपके पक्ष में आ गई बात। कहा पक्ष में आ गई? अभी तो घोषणा की उन्होंने, उसका स्वागत करेंगे हम, लेकिन हमारा ये मूल मुद्दा है, बिल भी था और एमएसपी थी। एमएसपी न मिलने के कारण सन 2000 से लेकर 2021 तक 45 लाख करोड़ हमारी लूट हो चुकी है भारत के अंदर, वो हमारा इशू। और ये हम नहीं करे, एमएसपी को प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट किया था। जब 2011 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने सब चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह को और ये कहा था कि आपकी सरकार 70 साल की बात करते थे उस टाइम, ये एमएसपी दे रही है, उससे किसान भला नहीं हुआ, आप गारंटी कानून बना इसके लिए, तब भला होगा। आज वो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं और उनसे आज हम कह रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर आज जिस तरह बिल आपने वापस लेने की घोषणा की है, उसी दिन जिस बिल वापस कराए आप, एमएसपी गारंटी कानून बना दें, आपका स्वागत होगा। वापस हो जान और एमएसपी ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ किसान। यही है साਡਾ सब तो पहला ही। चलिए, बात हो रही है एमएसपी की या फिर जैसे बैठक की, तो लगता नहीं है कि अब सलूशन निकालना चाहिए, जिद नहीं? देखिए, एमएसपी जो है पूरे देश का मैटर, जैसा भी बताया भी कि एमएसपी नहीं मिलने से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। अभी भी 1940 का रेट है धान का, 1960, और आप जाइए उत्तर प्रदेश के और गांव में किसानों से पूछिए कितना मिल रहा है उनको, 1100-1200 रुपए। तो एक किसान को ऑन एन एवरेज 900 से 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति कुंटल। तो ये जो आंदोलन हो रहा है वो किसानों की आमदनी को बढ़ाने का भी आंदोलन है। ये सब मोदी जी ने भी कहा दुगना करना है, तो दुगना कैसे करोगे जब तक एमएसपी नहीं दोगे? एमएसपी दो, आप एमएसपी गारंटी दो। लेकिन अब 1 साल से किसान बैठे, उनका भी तो नुकसान हो रहा है, उनका भी तो घर नुकसान हो रहा है। बड़ा कम हो रहा है। इन्होंने कहा था कि 2022 से आमदनी दूनी करेंगे हम, ठीक है, आमदनी दूनी नहीं हुई, लेकिन लागत दूनी हो गई। जो डीजल 60 रुपए था वो आज 55 रुपए हो गया, जो फर्टिलाइजर हमारा 1100 रुपए का था आज 1600 रुपए हो गया, जो बिजली हमारी 2000 रुपए साल थी वो आज 22 रुपए साल हो गई। तो आमदनी दूनी नहीं करी उन्होंने, हमारी लागत दूनी कर दी और लागत दूनी जगह आमदनी हमारी आधी रह गई, ठीक है। आप एक मिसाल दूँ आपको मैं, 12 का भाव क्या रेट क्या, 2200 रुपए, 12 रुपए आप एक किसान की जेब से, जिन्हें 20 कुंटल 12 बेचा, 20,000 रुपए निकाली इन्होंने एक जेब से, और 2000 रुपए का पूरा प्रचार इंडिया में करते हैं, 2000 रुपए डाल दिए हमने किसान के जेब में, तुम 50,000 रुपए निकाल लो जेब से हमारी। क्या एक डर भी है, क्योंकि तमाम जो बीजेपी नेता हैं तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तीनों कानून रद्द नहीं हुए, फिर से वापसी कर सकते हैं, चाहे वो कलराज मिश्र हो या मध्य प्रदेश के मंत्री हो, इस तरह से बातें जो कर रहे हैं, क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी ये घोषणा मात्र है। अब इनके नेताओं का बयान आने लगा, आज बता रहे हैं कलराज मिश्र जी का, बिहार के मंत्री का बयान आ गया। तो जब तक संसद के पटल से ये कानून वापस नहीं हो जाता, पहले होने दीजिए और एमएसपी की गारंटी कानून आने दीजिए। तो हमको क्या शौक पड़ा है क्या यहाँ पे सड़कों पे रहने का? हमें शौक नहीं है सड़कों पे। एमएसपी गारंटी हुई, चले जाएंगे वापसी?
एमएसपी गारंटी जरूरी है, क्योंकि पूरे भारत के किसानों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, उनके किसानी के लिए एमएसपी गारंटी। चलिए, तो एक हम कहें तो किसान अभी भी आंदोलन खोले, उनके साथ पे कहना है कि घोषणा मात्र से नहीं, जब तक ये कानून पार्लियामेंट में रद्द नहीं होता और एमएसपी पर लेकर बातें क्लियर नहीं होती, तब तक हम जाने वाले नहीं। कैमरामैन अजय के साथ अजीत श्रीवास्तव, सिंघू बॉर्डर।